हिंदी में अलंकार है वैसे अंग्रेजी में भी अलंकार है। आइए इन अलंकारों का परिचय कराता हूं। सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमॉन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपिया, ये 7 अलंकार हैं। सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमॉन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपिया। ठीक है, अब इनको थोड़ा समझा दूं, समझ जाएंगे आप लोग, कोई असंभव नहीं है। सिमली वो चीज होती है बेटा जिसमें दो भिन्न भिन्न जातियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि सिमली इज ए कंपैरिजन मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स which have least at one point in common denoted by like as so. Listen again this definition. Simile is a comparison made between two different objects which have least at one point in common denoted by like as so. उपमा में दो भिन्न भिन्न जातियों की तुलना की जाती है और तुलनात्मक शब्द जिसको इंग्लिश में कंपैरिजन वर्ड कहते हैं वो like as so है। अब किस तरीके से इसको याद करना है ये तो मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया डिफिनेशन, लेकिन हम लोग चूंकि हिंदुस्तानी हैं ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। उपमा में दो भिन्न थिंग, सिमली की हिंदी उपमा अलंकार। तो उपमा में दो भिन्न थिंग जाति वस्तु आ जाए और मध्य समानता हो अगर कम से कम एक आए और लाइक ऐसो आएंगे ऐसे वाक्य में जान यही खास हो जाएगा सिमली का पहचान। क्लैपिंग करिए, यही सिमली का पहचान है। जैसे एग्जाम्पल के लिए महाराणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज लायन। महाराणा प्रताप इतने बहादुर थे जितना कि शेर। तो देखो दो भिन्न भिन्न जातियां हो गई, महाराणा प्रताप मनुष्य और शेर एक जानवर। और मैंने क्या बताया कि लाइक एज सो आएंगे ऐसे वाक्य में जान यही खास हो जाएगा सिमली का पहचान। तो महाराणा प्रताप वाज एज ब्रेव, एज देखो आ रहा है ना, एज ब्रेव एज लायन, वो इतने बहादुर थे जितना कि शेर। दूसरा अलंकार है बच्चों मेटाफर। मेटाफर की हिंदी होती है रूपक अलंकार। क्या होती है हिंदी, फिर से बोलो फ्रेंड्स, रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है बिल्कुल सिमली के जैसे होता है लेकिन इसमें कंपैरिजन वर्ड नहीं होता है। मेटाफर इज जस्ट इंप्लाइड ऑफ सिमली। तो जब दो भिन्न प्रकार की सुने वस्तु की जान तुलना की जाए सके तुल्य शब्द ना आन किंतु भाव होने के मेटाफोर ले जान और बच्चा इस अलंकार की खास यही पहचान। अब जैसे मान लो बेटा इसमें तुलना की जाएगी, तुलनात्मक शब्द नहीं आएगा। जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, लाइफ इज ए ड्रीम। तो जीवन की तुलना किससे की गई है, ड्रीम से, लेकिन इसमें कंपैरिजन वर्ड नहीं आया है। अगर कंपैरिजन वर्ड आ जाए तो ये सिमली हो जाता। अगला अलंकार है पर्सनिफिकेशन। कौन सा अलंकार, जिसको हम कहते हैं मानवीकरण। क्या कहते हैं, इसमें बच्चों निर्जीव चीज को सजीव मान लिया जाता है। तो जब निर्जीव वस्तु को लेते मान सजीव कहे पर्सनिफिकेशन वत्स सतम तुम जीव। मेरे एक भी दो है, आप यूट्यूब चैनल पर खोज के नहीं दिखा पाओगे, ये ओरिजिनल पोएट्री है, जान लीजिए। गुरु जी चूंकि हमको दोहा चौपाई में ही पढ़ाते थे तो हमको काफी चीजें याद हो गई। सन 76 के एमए थे, भले ही दुनिया में अब नहीं है, लेकिन मेरे कोचिंग में तस्वीर गुरु जी की अभी भी लगी है। स्वर्गीय श्री श्यामली प्रसाद पाठक, उनका मैं शिष्य हूं और बहुत विद्वान थे। तो जब निर्जीव वस्तु को लेते मान सजीव कहे पर्सनिफिकेशन वत्स सतम तुम जीव। इसमें बच्चा संस्कृत का शब्द है वत्स। वत्स माने जानते हो, बालक, छात्र, व्यक्ति। सतम माने 100, मतलब जब निर्जीव को सजीव मान करके कहा जाएगा वो पर्सनिफिकेशन होगा। वह सतम तुम जीव, हे मेरे शिष्यों आप 100 वर्ष तक जीवित रहो, ये मैं कामना करता हूं। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, तो प्यार के कहीं आंखें तो होती नहीं है, अब उसमें निर्जीव को सजीव मान करके कह दिया गया।
इस तरीके से 3 अलंकार हो गए, सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन। अब ले चलते हैं अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन। संबोधन का चिन्ह आप लोग जानते होंगे, पूर्ण विराम में से लकीर हो जाती है, कामा भी आप लगाना जानते हैं, प्रश्नवाचक भी जानते हैं। संबोधन वो चिन्ह होता है बच्चों कि एक पूर्ण विराम लगा रहेगा, नीचे एक बिंदी रहेगी, उसको हम संबोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो ये लगता कहां पर है चिन्ह? सुनिएगा कि अनुपस्थित अमृत कहां और मानवीय गुण केर और अथवा यहां विचार के प्रति सीधा हेर। संबोधन यदि जाय मिल अलंकार या जान और जो जितना होता सरल होता जगत महान। जैसे वो जूलियस सीजर दाऊ आर माइटी, वही जूलियस सीजर आप इस वक्त भी जिंदा हो, तो जब अनुपस्थित को उपस्थित मान लिया जाए वहां पर एक चिन्ह लगता है। तो अनुपस्थित अर मृत कहां, मृतक माने मरा हुआ, अनुपस्थित अर मृत कहां मानवीय गुण केर अथवा यहां विचार के प्रति सीधा हेर। और संबोधन यदि जाय मिल अलंकार या जान और जो जितना होता सरल होता जगत महान। अगला अलंकार है बच्चों हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति, बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए या बहुत घटा करके कहा जाए। एग्जाम्पल के जरिए कि राजीव सर जी के इतना इंग्लिश कोई नहीं जानता पूरे संसार में, यह हाइपरबोल है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं जो हमसे सुपीरियर हैं, ये दुनिया अकीदत का समंदर है, लेकिन यहां पर भाव आपका ये छुपा हुआ है कि सर जी के पास बहुत नॉलेज है। वह लड़की इतना रोई कि उसके आंसुओं से समुद्र भर गया। भला बताइए कि एक लड़की के रोने से समुद्र कैसे भर जाएगा? बात को बढ़ा चढ़ा किया गया। महाभारत के युद्ध में खून की नदियां बह चली, नदी नहीं बही होगी, इसके मतलब युद्ध बहुत घमासान हुआ होगा। तो जब बात को बच्चों बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए वो हाइपरबोल होता है। तो किसी वस्तु को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर जान अथवा बहुत घटाई के हाँ प्रभाव पूर्ण मान। अब जैसे मान लो सी डेप्थ एंड ओशन ऑफ टीयर्स, वह रोई और उसके रोने से समुद्र भर गया, तो यह असंभव है, बात को बढ़ाया गया। अगला अलंकार है ऑक्सीमॉर्न। कौन सा अलंकार? इसकी हिंदी होती है विरोधाभास। क्या हिंदी होती है बच्चों? संग विच्छेद करो, विरोध धन आभास, जिसमें विरोध का आभास होता हो। जैसे राजीव सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते लेकिन मारते बहुत है, तो इसमें विरोधाभास आ गया। एक तरफ तो आपने मेरी प्रशंसा की और एक तरफ आलोचना आपने कर दिया, ये विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। तो जब दो विरोधी अर्थ के शब्दों को ले जान और एक कथन में जब कहे है इसका पहचान। जब दो विरोधी अर्थ हो, तो जब दो विरोधी अर्थ के शब्दों को ले जान और एक कथन में जब कहे है इसका पहचान। अब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए सी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, और कहीं बताऊंगा समझ लीजिएगा, सी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। इस सेंटेंस में बच्चों साफ साफ विरोधाभास है। अंडरस्टैंड? अगला आखिरी हाई वो क्या नाम, ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया का मतलब क्या होता है? ध्वनि सूचक। मुझे याद है बच्चों जब मैं पढ़ता था तो ओनोमोटोपिया नहीं कह पाता था, ओनोमोटोपोइया कहता था। मुझको एक डंडा मार पड़ा था इस पर, हमें याद है। यह होता है ध्वनि सूचक। जब शब्दों में ध्वनि पाई जाए उसको ओनोमोटोपिया कहते हैं। तो शब्दों की ध्वनि से सखे अर्थ भाव जब जान और तब होता अलंकार यह बच्चा यह सचमान। जैसे थंडर क्लैपिंग ऑफ द क्लाउड्स, बादलों की गड़गड़ाहट, थंडरिंग ऑफ द गन्स, बंदूकों की झंझनाहट, ये सारे सेंटेंस में साउंड पाया जाता है, मर्मरिंग पाई जाती है, ध्वनि पाई जाती है, इसलिए इसका नाम ध्वनि सूचक पड़ा। बोलो कैसा लगा फिगर ऑफ स्पीच? अच्छा लगा? कोई पूछता है जरूर बताइए कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सिमली, just you can say simile the comparison made between two different objects which have least at one point in common denoted by like as so.
सेम इज द केस, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमन, सब कुछ आप बता सकते हैं।